जलसा में आए हो, शराब को आपने क्या समझा गए? शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब को हाथ न लगाना। अगर तूने शराब पिया, मौलवी की बातें सुनकर नहीं छोड़ता, मत छोड़ो। मुफ्ती इरशाद साहब की बातें सुनता गए, फिर भी असर नहीं करती, मत सुनो, मत मानो। लेकिन एक नुस्खा मैं बताता हूँ, एक बात मैं बताता हूँ, एक जुमला मैं कर कह जाना चाहूंगा। तू शराब पीता गए नौजवान, तू नहीं जानता कितने नौजवान जवानी की हालत में शराब पी पी कर फेफड़ा गुर्दा सड़ा लिया, वो दुनिया से चला गया। तू जानता है आज महफिल में पीरान पीराए गए, और आज मेहमान बनकर के ख्वाजा पिया, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आए गए। हाज़रीन सामईन, सरे शाम से आप बैठे हैं, सदरे जलसा पैकरे खुलूस व मोहब्बत उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती इरशाद आलम साहब क़िबला जामई, वाइस प्रिंसिपल दारुल मोहम्मदिया अरबी कॉलेज पूर्णिया, स्टेज पर तशरीफ फरमा है। नकीब सदाबहार हजरत मौलाना अकबर सिमनानी साहब क़िबला, आपके यहाँ के खतीब व इमाम हजरत मौलाना सद्दाम हुसैन साहब क़िबला, हजरत हाफिज वकारी सादिक साहब क़िबला, भाई सालमीन अशरफी साहब से आपने समाअत किया। जनाबे जहांगीर भाई की दावत मोहब्बत कमेटी वालों की मोहब्बत में मोइनुद्दीन कादरी की हाजिरी हुई। मैं गढ़वा इलाके से, रांची इलाके से सफर करता हुआ आपके इलाके में हाजिर आया। मेरी वालिदा सख्त बीमार है, दूसरा कोई खतीब होता तो अपनी माँ को डॉक्टर के यहाँ छोड़कर नहीं आता, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए आया। लोग तो ऐसे भी बोल देते हैं कि फला बीमार है, लेकिन मेरी वालिदा डॉक्टर के यहाँ छोड़कर मैं सिर्फ इसलिए आया कि इतने लोगों में, हमारी माँ बहनों में से, बूढ़े बच्चों में से, इतने उलमाए किराम में से अगर किसी की दुआ लग जाए तो अल्लाह मेरी वालिदा को शिफा अता फरमा दे। बस इसी नीयत से आया हूँ और मैंने तकरीर का मौजू लिया है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, आप जलसा हमेशा सुनते हो, जलसा सुनने का एक मतलब होता है। मैंने तकरीर का मौजू लिया है कि लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। आपको अगर मेरी बातें समझ में आ रही है, आप पहले मेरी तकरीर के टॉपिक को याद कर लें, तकरीर के उन्वान को याद कर लें, इसी पे मुकम्मल मेरी गुफ्तगू होगी। अहले स्टेज की दुआएं चाहूंगा। ये जितने उलमा को आप देख रहे हैं पीछे बैठे हुए, मैं किसी लालच में आया हूँगा, भाई सालमीन अशरफी किसी लालच में आए होंगे, लेकिन ये जितने चेहरे स्टेज पर देख रहे हैं ये किसी लालच में नहीं आए हैं। इनमें से कितनों को नजराना मिलेगा, कितनों को न मिलेगा, ये सिर्फ रात के 12 बजे इसलिए बैठे हैं। ये जानते हैं हम किसी के बाप की महफिल में नहीं, मदीने के रसूल पाक की महफिल में जा रहे हैं, इसलिए अब तक आकर बैठे हैं। अल्लाह हमारे इन उलमा को सलामत रखे। और मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, ऐसी महफिल में बैठने के लिए हिम्मत की जरूरत नहीं होती है, ऐसी महफिल में बैठने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है, ऐसी महफिल में बैठने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है, फिर किस चीज की जरूरत होती है? ऐसी महफिल में बैठने के लिए मुकद्दर की जरूरत होती है। जिनके नसीब अच्छे होते गए वही ऐसी महफिल में बैठा करता है। एक बार पूरा मजमा बोलकर बताएं मैंने मौजू क्या लिया है? बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, आवाज नहीं आई, पूरा मजमा बोले, बुराई मुसीबत में, यहाँ से लेकर वहां तक मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं उन्हें दुनिया में कुछ दिखाना ना दिखाना, गुंबदे खदरा की जियारत जरूर करवा देना। पूरा मजमा बोलकर बताना और तकरीर समझ के सुनना। मोइनुद्दीन कादरी कुरान भी बोलेगा, फिर
कुरान भी बोलेगा, और वो बोलेगा जो कुछ भी बोलेगा हवाला के साथ बोलेगा। अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं, आप 10 मिनट सुने, फिर 11वें मिनट से आप उठने को तैयार न होंगे, क्योंकि मुझे यकीन है मैं अगर अपने बाप की बोली बोलूंगा लोग नहीं सुनेंगे 1 मिनट भी, लेकिन मैं अगर रसूल पाक की बोली बोलूंगा तो लोग अपनी नींद को भी कुर्बान करेंगे, अपने खानदान को भी कुर्बान करेंगे, अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पर कुर्बान कर देंगे। बुराई मुसीबत में बुराई मत करो, बुराई माँ बहनों तुम भी सुनो, बुराई मत करो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। अगर इजाजत हो आगे स्टेज की, बड़ा भारी भरकम स्टेज है। आप मुफ्ती साहब को क्या समझते हैं? कितने असातिज़ा इनकी, कितने तलबा इनकी जूतियों को सीधे करके मुफ्ती बन के चमक रहे हैं। मुझसे पेशतर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रुस्तम अली साहब क़िबला जामई, वो भी वहीं से तालीम हासिल किए हैं। हजरत ने अभी 2 जामई हजरात तशरीफ फरमा है, और उनकी ज़ात भी बहुत आला, जिनका एहतराम उस्ताद भी किया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी ज़ात थी, आपने समात कर लिया। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। कलामे ताजुश्शरिया का एक शेर पढ़ता हूँ, और अगर आपने सुन लिया और आपने दादो तहसीन से नवाजा, मोइनुद्दीन कादरी कलेजी नहीं कलेजा पेश करने का जिगर रखता है, इसलिए पूरा मजमा सुने। ताज़े फुरक़ते तैबा, बोल कर सुनिएगा। ताज़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, ताज़े फुरक़ते तैबा, ताज़े फुरक़ते तैबा क़ल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़ला देखने को मिल जाता। ताजुश्शरिया अपने मानने वालों को पैगाम देते गए, ओ मेरे मानने वालों, अल्लाह ने तुम्हें आंखें अता फरमाया गए। ओ लोगों, कितने लोग इस दुनिया में ऐसे गए जिनको अल्लाह ने आंखें तो दिया गए, लेकिन देखने की ताकत नहीं दिया गए। अल्लाह ने हाथ तो दिया गए, लेकिन पकड़ने की ताकत नहीं दिया गए। पाँव तो अल्लाह ने दिया गए, लेकिन चलने की ताकत नहीं दिया गए। अल्लाह के कितने एहसानात है हम और आप पर। अल्लाह ने आंखें दिया गए तो उसमें रोशनी भी अता फरमाया गए। अल्लाह ने हाथ दिया गए तो इसमें ताकत भी अता फरमाया। पाँव दिया गए तो ताकत भी अता फरमाया। ताजुश्शरिया पैगाम देते गए अपने मानने वालों को, ओ मेरे मानने वालों सुनो सुनो, अल्लाह ने तुम्हें आंखें दिया गए, ये आंखों को दुनिया के नजारे देखने में न लगाओ, ताजमहल देखने में न लगाओ, सिर्फ लाल किला देखने में न लगाओ, बंगाल की खाड़ी कश्मीर की वादी देखने में न गुजारो, बल्कि लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने अगर दौलतमंद बनाया गए, आंखों को सलामत रखा गए, इतना अगर हौसला दिल में गए, अल्लाह ने इतनी दौलत अगर नवाजा गए आपको, माँ बहनों तुम भी सुनो, अगर अल्लाह ने तेरे शौहर को गरीब बनाया गए तो अपने शौहर की गुर्बत पे सब्र कर लेना। अगर मालदार बनाया गए, अपने शौहर से बनारसी साड़ियों की फरमाइश न करना, कीमती सलवार सूट की फरमाइश न करना, कंगन पाजेब की फरमाइश न करना, बल्कि मेरी माँ और बहनों तुम अपने शौहर से कहना, ए मेरे शौहरे नामदार, आप मुझसे बड़ी मोहब्बत करते गए, ये तो सच्ची बात है। अगर आप मुझसे सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें आप बनारसी साड़ी ना दिलवाए, हमें आप कंगन और पाजेब ना दिलवाए, हमें आप कीमती सलवार सूट ना दिलवाए, मैं फटे पुराने कपड़े पैबंद लगाकर सिलकर मैं पहन लूंगी, लेकिन ए मेरे शौहरे नामदार, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया गए, हमें आप कुछ ना दे मैं मंजूर कर लूंगी, हमें कुछ ना दिखाए वो तो हमें मंजूर है। अगर सच्ची मोहब्बत करते गए, हमें मुस्तफा का गुंबदे खजरा दिखा दे, मदीने वाले मुस्तफा का रोजा दिखा दे, क्योंकि हमने सुना गए जो मदीने वाले मुस्तफा के गुंबदे खजरा को एक बार देख लेता गए, वो जब घर आता गए या घर आती गए तो फिर वो यही गुनगुनाता गए। मोहब्बत से बोला ना सुभान अल्लाह।
ये गुनगुनाता गए फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। बेस को और सिर्फ बंद कर दीजिए, सब अच्छा है, खाली बेस कम कीजिए, पूरा बंद कर दीजिए, आवाज भारी ना हो। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और बताऊं, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, बोलो मेरे नबी का गुंबद खजरा, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। मेरे नबी का नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। अब नहीं बोलेंगे, मैं तो दुआ करता हूँ मेरे मौला जो जितनी आवाज से बोले उन्हें उतनी जल्दी गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमा देना। हाँ 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 लोगों, अगर मदीना नहीं देखा, गुंबद खजरा नहीं देखा तो ये आंखें बेकार है। याद रखिएगा, अगर दौलतमंद हैं घूमने मत जाओ, पैसे बचा बचा कर रखो, कम से कम मुस्तफा के रोजे के पर हाजिरी दे दो। वहां अगर जाओगे तो याद रखना ऐसा लगेगा कि हम जन्नत की क्यारी में आ गए हैं। इसलिए जितने लोग बैठे गए पूरा मजमा बोलना है, फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। फर्श ज़मीं पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, बोलो मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। मंत्र पढ़ दूं, मंत्र पढ़ दूं, अरे पढ़ दूं, हाथों को उठाकर बताएं कितने लोग सुनना चाहते हैं। जो मर्द है वही उठाएं, अगर सुनना चाहते हैं मोइनुद्दीन कादरी साबित करेगा सबसे अच्छा मजहब आवाज नहीं आई ओ लोगों, अगर इस्लाम का आपने नमक खाया है, किसी की जबान खामोश न रहे, पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक जो मर्द बैठे हैं, औरतें कुछ ना बोले, औरतें हाथ ना उठाएं, मर्दों तुम हाथ उठाओ। और इस्लाम का आपने नमक खाया है, एक हाथ को हसनी बनाओ, एक हाथ को हुसैनी बनाओ, और हजरत अली की शुजाअत का तेवर लेकर, बहादुरी का तेवर लेकर आप अपने हाथों को फिजाओं में लहराओ और पूरा मजमा बताओ सबसे बेहतर मजहब अगर कोई है तो वो कौन सा है मजहब? ऊंचा बोलो आवाज से, कौन सा मजहब है? मजहब इस्लाम है। यही वजह है कि इस्लाम के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। आज बर्तानिया इस्लाम के पीछे है, चाइना इस्लाम के पीछे है, इंग्लैंड इस्लाम के पीछे है, अमेरिका इस्लाम के पीछे है, बर्तानिया इस्लाम के पीछे है, पूरी दुनिया इस्लाम और कुरान के पीछे है। लेकिन हमारा मजहब इस्लाम और हमारा कुरान सबसे आगे है। हम तो कहते हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। थोड़ा गरम कर दे बस, उसके बाद दुनिया में सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? ऊंचा बोलो हाथों को लहराकर, दुनिया में सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? इस्लाम है। तो इस्लाम के मत वालों, इस्लाम से मोहब्बत करने वालों, इस्लाम के फॉलोवर्स, सुनो सुनो, एक हाथ को उठाओ और दोनों हाथ को उठाओ, हसनी हुसैनी बनाओ और एक नारा मैं देता हूँ, जमाने वालों को बता दो, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम।
सच्चा कुरान था, कुरान है, कुरान इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप हो गए तैयार तो मैं एक मंत्र पढ़ दूं, इजाजत है? अरे इजाजत है, बोलो बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप सुनेंगे, सुने, मैं जो भी बोलता हूँ हवाला के साथ बोलता हूँ, गौर से सुनिएगा। अधर्मा विभवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वर्षणे जायते वर्णशंकर एको देव सर्वभूतेषु गुणः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवल यो माम जमनादिम चवेति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ समर्थेषु सर्वपापै है परमुच्यति वायुर्देयर्मुगुणी वनुना शशंक प्रजापतिष्ठं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सुसाहस्कृत पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते गणेश्यं चरणं शीशमनं शशांकं चरणं शीशमनं पर्वतं चरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा कल्कि अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम उर्वशिक्षारतम बलवन स्वानम लमलखीयम पुष्पफलम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारूहा देवदत्तम जगतपति असिरा साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाफ बुरीदा लीड गच्छदीन पराक्रम पवित्रम गंगा स्नानम मति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगो हैदराबाद का रहने वाला गए, पंडित का नाम है सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। वो पंडित जब त्रिशूल और लोटा लेकर चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों शरणय गुरु मगा सुखे सागर अत्याचार मगा शुभ सागर चरणन गए गुरु नाम उजागर चरणन गए गुरु नाम उजागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर नाशिराय में प्रमेय नाशम नाम शिनाशम शुभ नर्दन गुरु हर कृपा मनोगर पावे अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नमे कर जय बे जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मोहम्मद पार न होए बे। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दीजिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने मखदूमे सिमना ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब क़िबला चतुर्वेदी। जय गुरु नामे नमे कर जय बे बिना मोहम्मद पार ना होए बे बिना मोहम्मद पार नहीं होए बे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज किसी की नीचे ना रहे। हजरत ये लोग यहाँ नहीं बोलते मुफ्ती साहब, ये लोग बोलते हैं ससुराल में। और इन नौजवानों से देखिएगा, मैं इतना परेशान हूँ, ये नौजवानों को देखिएगा, ये जब ससुराल जाने वाले रहेंगे ना तो एक एक कटिंग कटाता है, हाँ, और अजीब अजीब कट कटवाता है। एक कटिंग हम देखते हैं आजकल चला है, ससुराल जाने से पहले नाई की दुकान में जाएगा और वहां जाएगा, वो गाड़ी क्या था अपाची, वो पल्सर, अब वो पल्सर लेकर जाएगा, पान खा के मुंह लाल करेगा और कहेगा ओ नाई बाल काटो, अब वो कटवाएगा। और ऐसी ऐसी कटिंग कटाता है, इधर भी सांप, इधर भी, बीच में रखता ऐसी
ऐसे ऐसी कटिंग कटवा के जाता है। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, क्या तुमने नहीं समझा गए? क्या किसी नबी के ताल्लुक से आपने सुना? क्या ऐसी कटिंग कटवाया गया? किसी वली के बारे में सुना? सहाबा के बारे में सुना? अगर ऐसी कटिंग कटाना दुरुस्त होता, मुफ्ती साहब पहले कटाते, मौलाना साहब पहले कटाते, इमाम साहब पहले कटाते। याद रखना लोगों, अगर आप सच्चे नबी के दीवाने हो, मुस्तफा से इश्क करने वाले हो, तो दुनिया में जिंदा रहो, ऐसे जिंदा रहो। गाड़ी चलाओ, शराब पीकर गाड़ी मत चलाओ, गुटखा मुंह में न रहे, ऐसी कटिंग न कटाओ। बल्कि गाड़ी चलाओ तो इस्लामी लिबास पहनकर चलाओ, और अगर जबान पे गुटके न हो, गाड़ी चलाओ, रास्ते में चलो, अपनी जबान को साफ सुथरी रखो, कलमा शरीफ पढ़ते हुए चलो, और आशिके मुस्तफा बनकर अगर तुम इस दुनिया से चले गए तो याद रखना, जमीन पे जाने, जमीन के अंदर जाने के बाद भी लोगों के दिलों में आप जिंदा रहोगे, क्योंकि लोगों जो भी मुस्तफा से इश्क करता गए वो लोगों के दिलों से मिटाया नहीं जाता गए। आपने नहीं सुना गए अभी एक मुफ्ती साहब किबला को आपने नहीं सुना कि जब उन्होंने रोज़े क़यामत उनके सदक़े में जन्नत मिलेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत, बुलबुले बिहारो बंगाल, हजरत अल्लामा अलहाज मुजीबुर रहमान साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अभी बोलना है ना? अच्छा माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज मुजीब अशरफ साहब किबला तशरीफ ला चुके हैं। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। यहाँ से लेकर वहां तक किसी का हाथ नीचे न रखे। आपको सज्जदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको हजरत इमाम हुसैन की शहादत का वास्ता, आपको हजरत इमाम हसन की इमामत का वास्ता, मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता, पूरा मुजमा यहाँ से लेकर वहां तक हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बुलंद आवाज से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा, ये लोग नहीं बोलते हैं। मैंने एक क्लिप देखा सोशल मीडिया पे, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आप नहीं बोलते हो, आपको तो बोलना चाहिए। आप अगर नहीं बोलोगे हमारी नस्लें कैसे बोलेगी? आप अगर बोलोगे हमारी नस्लें बोलना सीख जाएगी। हमने सोशल मीडिया पे एक क्लिप देखा, एक 2 साल का बच्चा है, दूध पीने की उम्र उसकी है, दूध की बोतल हाथ में लेकर अपने मुंह में लगाए हुआ है। मैंने देखा वो दूध पीता बच्चा जब सामने देखता है दुश्मन की टैंक आ रही है हमला करने को, दुश्मन ने टैंक के जरिए निशाना लगाने की कोशिश किया। उस छोटे से दूध पीते 2 साल के बच्चे ने अपने दूध की बोतल को हटाया मुंह से, और दुश्मन के टैंक की तरफ इसी बोतल को हथियार बनाकर निशाना लगाने लगा। हमारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए, हमारे जज्बात पे काबू न रहे। हमने कहा ए बच्चा तेरी हिम्मत को सलाम, ए बच्चा तेरी जुर्रत को सलाम, ए बच्चा तेरी ताकत को सलाम, ए बच्चा तेरे इस मुजाहिदाना रवैये को सलाम। ये बता तेरे अंदर ये हिम्मत कहां से आई, तेरे अंदर ये ताकत कहां से आई, तेरे अंदर ये पावर कहां से आया? तो बच्चा ने जवाब दिया, सुनो सुनो, दुनिया की माएं अपनी औलाद को जन्म देती है अपने खानदान के लिए, मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। पूरा मजमा बोलकर बताओ, हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गौर से सुनना लोगों, माँ बहनों आप भी सुनो। मैंने जो भी मंत्र पढ़ा है, मैंने मौजू क्या लिया है? बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में। आप भूल गए क्या? हाथों को उठाकर बताओ, बुराई करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। सुनना, मैंने बड़ा आसान सा मौजू लिया है ताकि लोगों तक मेरी बातें क्लियर पहुंचे। मैंने जो मंत्र पढ़ा है, अगर खुलासा सुनना चाहते हैं, ये देखें मेरे हाथ में किताब है, किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मोइनुद्दीन कादरी जो मंत्र पढ़ेगा, एक हवाला कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे मुंह मांगा इसी जगह पे अपने अकाउंट इससे इनाम देने को तैयार है। मोइनुद्दीन कादरी वही बोलता है जिसकी इजाजत हमारा संविधान भी देता
देता है, जिसकी इजाजत हमारा इस्लाम भी देता है। याद रखिएगा, अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं, आज लोग कहते हैं मौलाना ये सब बातें छोड़ो, मैं कहना चाहूंगा सुनो, हम ऐसे स्टेज से जहां पर लोग कहते हैं मुसलमान वतन से मोहब्बत नहीं करते, मुसलमान तो कड़वी बातें करते हैं, मुसलमान मोहब्बत नहीं बांटते हैं, अल्लाह की कसम हमसे बड़ा मोहब्बत करने वाला आपको हिंदुस्तान में कम ही मिलेंगे। जमीन खोद के देखो, जमीन के अंदर हम ही मिलेंगे। इसलिए सुनो सुनो प्यारे, हम तो हिंदुस्तान से ऐसा प्रेम करते हैं, हम तो अपने धार्मिक जलसों से भी, धार्मिक सभा से भी यही पैगाम देते हैं कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल काटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। लेकिन मोहब्बत कहां से पैदा होगी? लोग कहते हैं कि मुसलमान भड़काऊ है, ये मौलाना भड़काता है। मैं कहना चाहूंगा याद रखना, मौलाना भड़काता नहीं है। मुसलमान न किसी के बाप के नाम पर भड़कता है, न भाई के नाम पर भड़कता है, न माँ के नाम पर भड़कता है। मुसलमान तो कहता है कि सुनो, हमको गाली देना है, दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी माँ को गाली दोगे, दे दो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। हमारी बहन को गालियां दो, हम बर्दाश्त करेंगे। हमारे खानदान को गालियां दो, हम बर्दाश्त करेंगे। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तूने मेरे मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की तो याद रखना, ये खानदान क्या और ये दौलत क्या, ये अपनी जान को भी मुस्तफा के नाम पर हम कुर्बान करने को तैयार है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। याद रखना, मुसलमान को गालियां दो, हमको गाली दो, जितनी गालियां देना है हम बिल्कुल बर्दाश्त करने को तैयार हैं। हमें ट्रेन पे कोई गाली दे देता है, हम बिल्कुल उसके मुंह नहीं लगते। हमें प्लेटफॉर्म पे कोई गाली दे दे, हम उसके मुंह नहीं लगते। लेकिन अगर मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया, हम तो कहते हैं ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। कुछ अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है आशिक रसूल के लिए। अगर अच्छा है तो यही अच्छा है। सुनिएगा, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़ नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो। सुने सुने लोगों, अगर तकरीर सुनने का जिगर रखते हैं, मेरे बाद हजरत की भी तकरीर होनी है। मैं तो अभी शुरू ही किया था, हजरत तशरीफ ला लिए हैं। हजरत थोड़ी देर बैठेंगे, फिर उसके बाद जब गरम करेंगे तो फिर देखिएगा कितना गरम होते हैं इंशाअल्लाह। अगर सुनना चाहते हवाला पेश कर दूं, हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से आवाज बुलंद हो, आवाज बुलंद हो, आवाज बुलंद हो। हम तो कहते हैं या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप इधर देखें, लोग कहते हैं मुसलमान को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है। इंसानियत देखना चाहते हो, आओ बनारस की सरजमीन पर चलो, गौर से सुनिएगा। तकरीर सुनना चाहते इधर उधर कोई ना गिने, बनारस की सरजमीन पे चलो। मैं बताता हूँ कि इस्लाम कैसा कानून सिखाता है और इस्लाम मानवता कैसा सिखाता है, इस्लाम इंसानियत कैसी सिखाती है। गौर से सुनिएगा, वो बनारस की सरजमीन है, वहां पे इब्राहिम कोतवाल को बनारस का कोतवाल बनाकर दिल्ली की सरजमीन पे हजरत औरंगजेब आलमगीर दिल्ली से भेजते हैं। जब बनारस पहुंचा इब्राहिम कोतवाल, वहां पे एक पंडित की बेटी रहती थी शकुंतला देवी, जिसका नाम था शकुंतला देवी। बड़ी खूबसूरत देखने में थी। इब्राहिम कोतवाल ने जब देखा, इसका दिल आ गया।
कहने लगा कि ओ शकुंतला, मुझसे शादी कर ले, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा, मैं तुम्हें बिल्कुल घर की महारानी बना कर रखूंगा। कहने लगी शकुंतला, ओए तू तो मुसलमान है इब्राहिम कोतवाल, मैं तुझसे कैसे शादी कर लूंगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो लोग कहते हैं मानवता नहीं आती, सुने मेरी गुफ्तगू को। मोइनुद्दीन कादरी डंके की चोट पर कहता है, वो इब्राहिम कोतवाल ने जब इतना सुना, कहा कि ओ शकुंतला, अगर तू शादी नहीं करेगी मुझसे, जिस दिन तेरी बारात आएगी, जिस दिन तेरी डोली सजेगी, उस दिन डोली तेरे शौहर के दरवाजे पे बाद में पहुंचेगी, उससे पहले इब्राहिम कोतवाल के दरवाजे पर डोली आ जाएगी। इतना कहना था, सुनना था उस औरत का। शकुंतला देवी उस लड़की का, पंडित की लड़की का, घर गई, सारों कतार रोने लगी, बाप भी रोने लगा। बेटी कितना बड़ा जालिम आ गया है जो कहता है कि तेरी डोली को उठवा लेगा। इतना सुनना था। शकुंतला कहती, अब्बा जान रोने की जरूरत नहीं है, हमने सुना है दिल्ली की सरजमीन पे एक इंसानियत का बेताज बादशाह रहा करता है। मैंने सुना है जो इंसाफ करता है तो दूध का दूध, पानी का पानी कर देता है। मैं वहां जाऊंगी, उनके वहां फरियाद लेकर जरूर जाऊंगी। वो लड़की शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास, वो लड़कों का लिबास पहनती है, चेहरे पे दुपट्टा बांधती है, चली जाती है दिल्ली के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पे फरियादियों के साथ खड़ी हो जाती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से बाहर निकले जुमा के बाद, फरियादियों की फरियाद सुनने लगे। ये लड़की भी शकुंतला देवी पंडित की बेटी भी, ये भी एक अपनी लिस्ट देती है। हजरत औरंगजेब आलमगीर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अपनी चादर को अपने बदन से उतारते हैं और कहते हैं, ए बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू तो पर्दे में रहने की चीज है, बेटी तू इसे ओढ़ ले, तू पर्दा करके घर चली जा। जब शकुंतला देवी निकली है, कहने लगा औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ए बेटी शकुंतला, तू चली जा, शादी की तैयारी करने अपने बाप से बोल दे, कोई आए या ना आए, तुझे बेटी कहने वाला एक बाप जरूर तेरी शादी में तुझे बचाने आएगा। इतना सुनना था। आ गई घर में, घर आने के बाद शहनाई बजने लगी, शादी की तारीख तय हो गई, डोली सज गई। इब्राहिम कोतवाल उधर शादी के दिन, शकुंतला देवी की शादी के दिन अशरफियां लुटा रहा था। इतने में अचानक देखा कि एक कंबल ओढ़कर फकीर आया और फकीर आने के बाद हाथ बढ़ाया। इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ फकीर, नीचे कितनी अशरफियां है, इसे तो उठाकर लेकर चला जा। कहने लगा वो कंबल पोश फकीर, सुनो सुनो, ए इब्राहिम कोतवाल, हमें जमीन पे पड़ा हुआ, जमीन पे पड़ी हुई अशरफियां नहीं चाहिए, जमीन पे पड़े हुए पैसे नहीं चाहिए, हमें हाथ में चाहिए। कहा, ले मेरी खुशी का दिन है। झोले में हाथ डाला, कुछ अशरफियां निकाला इब्राहिम कोतवाल ने, उस कंबल ओढ़े फकीर के हाथ में दिया। उस कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के हाथ को पकड़ा और खींचकर घोड़े से जमीन पे पटक दिया। आवाज गूंजने लगी कि एक फकीर ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने कंबल को चेहरे से हटाया तो जानते को कौन था, वो कोई और नहीं, वो 30 पारे का हाफिज कुरान बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर थे। वो हजरत औरंगजेब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, वो औरंगजेब आलमगीर है। सुनो, इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, जो लोग कहते हैं कि मुसलमानों को मानवता नहीं आती है, मुसलमानों को इंसानियत नहीं आती है, वो सुने मेरी तकरीर को। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने 2 पागल हाथियों को पलवाया, दोनों पांव में इब्राहिम कोतवाल के जंजीर पहना दिया, दोनों पागल हाथी के पांव में डाल दिया और इब्राहिम कोतवाल गिड़गिड़ाता रहा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, ओ इब्राहिम कोतवाल, बेटी बेटी होती है, हिंदू की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, फैसला फैसला होता है, इंसाफ इंसाफ होता है। दूध को दूध, पानी का पानी की तरफ फैसला करने वाला बादशाह दोनों पागल हाथियों को दोनों तरफ दौड़ा दिया और इब्राहिम कोतवाल को बनारस के चौराहे पर फाड़ कर बता दिया, लोगों, वो और कोई होगा जो जात धर्म के नाम पर फैसला करता होगा। औरंगजेब आलमगीर जात धर्म देख
नहीं करता है। अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो फिर मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। लेकिन लोग कहते हैं मुसलमानों को मानवता नहीं आती। बता दो पूरे जमाने को हमसे ज्यादा मानवता कोई नहीं जानता है। हमारा इस्लाम तो पैगाम देता है, एक चींटी को भी अगर देखो तो उस पे तुम जानबूझकर पांव मत रखो। अगर तूने उस पे पांव जानबूझकर रखा, इसका हिसाब भी तुम्हें अल्लाह के यहाँ देना होगा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। पूछिए उलमा से, कुरान कहता है अल्लाह का छोटी सी छोटी नेकियां करोगे दुनिया में, इसका भी बदला तुम्हें दिया जाएगा, और बड़ा सा बड़ा गुनाह करोगे उसका भी बदला तुम्हें कयामत के दिन दिया जाएगा। इसलिए सुनना चाहते हो पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर आवाज से बोलो या रसूल अल्लाह। हाय हाय, ये देखो मेरे हाथ में किताब है। कौन सी किताब है? भागवत गीता। और गौर से सुनना, मोइनुद्दीन कादरी ने जितनी बातें कही है इंशाअल्लाह खुलासा एक तरफ से करेगा। गौर से सुनिएगा, हमारा दावा है इस्लाम झूठा मजहब नहीं हो सकता है, इस्लाम कभी गलत नहीं हो सकता है। इस्लाम पे चलने वाले कुछ लोग अगर गलत करते हैं उसको देखकर इस्लाम को बुरा नहीं कहा जाएगा। इस्लाम तो मानवता का पैगाम देता है, इस्लाम तो इंसानियत का पैगाम देता है। सुनो इधर देखो, मेरे हाथ में भागवत गीता, सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ मजहब मजहब इस्लाम है। सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ मजहब मजहब, आवाज नहीं आई, यहां से लेकर बोलो, मजहबे इस्लाम है। आप कहोगे वो कैसे? सबसे बड़े अक्लमंद हैं जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उनकी शान में कहते हैं क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है। आप लोग क्या सोचते मेरा इंतकाल हो जाए तब बोलिएगा? अरे बोलिए ना भाई, कब बोलिए? एक मरतबा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय, आप जब बोल रहे हैं ना, मोइनुद्दीन कादरी का सीना चौड़ा भी होता है और ऐसा लगता है मैं 1.5 नहीं 3 साढ़े 3 घंटे तकरीर करके जाऊं। हाँ, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे? अच्छा, मैं 3 घंटा बोलूंगा, हजरत लोग क्या करें? हवा पियेंगे? क्या करेंगे? जरा एक बार बोलो, क्या पेश करूं आका, क्या चीजें हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, सब कुछ मुस्तफा के नाम पर कुर्बान है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए और बुलंद आवाज से। बोलो बोलो जिंदाबाद, माशाअल्लाह। सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? ऊंचा बोलो, कौन सा है? क्यों? इसलिए कि ये मजहब सबसे ऊंचा इसलिए है, सबसे अच्छा इसलिए है कि दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद का लाया हुआ मजहब मजहब इस्लाम है। मैं साबित करूंगा। आप कहोगे वो कैसे? सुनो सुनो, मेरे हाथ में ये देखें, मेरे हाथ में एक चीज है, एक इबारत है, मैं पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है, अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविया किताब का नाम है, वो नक्ल करते गए, इन्नल्लाह तआला लम युअती जमीअन नासी मिन बदइद दुनिया इला इंक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहब्बती रमली मिन बैन रमालिद दुनिया। हजरत दहलान, अल्लामा दहलान ज़ैनी फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के लोगों को जितनी अक्ल दी गई है, उनके अक्ल को अगर एक जगह जमा किया जाए तो इस तरह हो कि एक रेगिस्तान से एक चुटकी भर रेत अगर उठाएं, बालू उठाएं, तो जितनी रेत आपकी चुटकी में आए, आपके इस उंगली, दोनों उंगली के दरमियान आए, ये सारे लोगों की अक्ल मिलाकर इतनी सी हो जर्रा के बराबर, और सरापा रेगिस्तान जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अक्ल है।
इतनी अक्ल हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाया है। सुनो, आप कहोगे सबसे बड़े अक्लमंद हुजूर कैसे हैं? मैं साबित करूंगा कैसे। हुजूर के तशरीफ आवरी से पहले यही दुनिया है, यही दुनिया है। लोगों ने जमीन को देखा, अल्लाह की तलाश शुरू किया, माबूद को तलाश करना शुरू किया। लोगों ने कहा, अक्लमंदों ने कहा, जो बड़े बड़े अक्लमंद अपने आप को कहते थे, उन्होंने कहा हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड, यानी इस पूरी दुनिया में सबसे बड़ा पावरफुल कौन है जिसके सामने हम अपने सर को झुकाएं? हु इज द बिगेस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जब इतना कहा, लोगों ने जमीन को देखा। ए जमीन, तू तो बाजरे भी देती है, तू तो मक्का भी देती है, तू तो धान भी देती है, तू तो काजू भी देती है, तू तो पिस्ता भी देती है, तू तो बादाम भी देती है, तू तो अखरोट भी देती है, तू तो सेब संतरे देती है, जिसको आदमी खाता गए तो बिल्ड करता बड़ा होता है। लेकिन लोगों ने देखा, यही जमीन जब आदमी मर जाता है बड़ा होने के बाद, जमीन के अंदर दफन किया, इसी मिट्टी ने, इसी जमीन ने लोगों के गोश्त को भी खा लिया, हड्डी तक को सड़ा दिया। लोगों ने देखा, जमीन तू बड़ा पावरफुल है। ऐ जमीन, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। ओ जमीन, तू मेरा खुदा है, मैं तेरी इबादत करूंगा, मैं तुम्हें अपना माबूद मानता हूँ, तेरे सामने मैं अपने सर को झुकाऊंगा। लेकिन एक ऐसा अक्लमंद आया जिसने 50 ग्राम के वो पत्थर को लिया, 100 ग्राम के मिट्टी का ढेला एक हाथ में रखा, 50 ग्राम के पत्थर को मिट्टी के 100 ग्राम के ढेले पे टकराया, 50 ग्राम से टकराकर 100 ग्राम मिट्टी का ढेला चकनाचूर हो गया, हवा में उड़ गया। लोगों ने कहा, ए मिट्टी, मिट्टी तू मेरा खुदा नहीं हो सकता, और जमीन तू मेरा माबूद नहीं हो सकता। सुनो, लोगों ने रिजेक्ट द क्ले, सिलेक्ट द स्टोन। लोगों ने मिट्टी को माबूदियत से खारिज कर दिया, पत्थर को अपना खुदा मान लिया, बड़े बड़े पहाड़ों की पूजा करना शुरू कर दिया, बड़े बड़े पत्थरों की इबादत करना शुरू कर दिया, अपना मत्था टेकना शुरू कर दिया। लेकिन और जब ज्यादा लोग अक्लमंदी में आगे बढ़े, एजुकेशन में आगे बढ़े, तो फिर जब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, आप छत्तीसगढ़ इलाके में चले जाओ, उस इलाके में लोहे की इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं मुफ्ती साहब, कि बड़ा सा चट्टान को भी लोहे की मशीन के अंदर डाल दो, 2 मिनट के अंदर उस पत्थर को पीस पीस कर रगड़ रगड़ कर सुरमा बनाकर हवा में उड़ा दे। लोगों ने देखा, कहा पत्थर तू तो लोहे की मशीन के सामने जेर हो गई, तू खुदा नहीं हो सकता है। लोगों ने पत्थर को रिजेक्ट किया, लोहे को अपना खुदा मान लिया। अब लोगों ने टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, परसों लोहे को लोग अपना माबूद मानते रहे, अपना खुदा मानते रहे। कुछ दिनों के बाद टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, लोगों ने टेम्परेचर से ज्यादा डबल टेम्परेचर पे लोहे के रड को रखा, 1.5 घंटे के बाद उसको लाल पाया, निकाल के बाहर लोहे की हथौड़ी से पीटना शुरू किया। अब वो पीटा तो एक हाथ का सरिया, एक हाथ का रड, वो 1.5 हाथ का बन गया। लोगों ने कहा, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, तुझसे ज्यादा पावरफुल तो आग है। कहा कि ओ फायर, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। तू मेरा खुदा है लोहा, मैं तेरी इबादत करूंगा। अब लोगों ने उसे आग को अपना खुदा मान लिया। परसों पूजा होती रही, लोग इबादत करते रहे। लोगों ने देखा, बारिश के कुछ कतरात उस आग पे पड़ना था, वो आग ठंडी हो गई। लोगों ने कहा, ओ आग, तुझको तो ये पानी ठंडा कर देता है, तू मेरा खुदा नहीं हो सकता है, बल्कि ये पानी मेरा खुदा है। अब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ी, अक्लमंद लोग और आगे आए, तहकीक करना शुरू किए, ये बारिश कैसे होती है। लोगों ने देखा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बड़े बड़े माइंडेड ने देखा, देखा कि सूरज अपनी शुआओं को पानी के सतह पर बिछाता है, उसे भाप बनाकर ऊपर उड़ाता है, और वो बादल की शक्ल इख्तियार करता है, उसी बादल से बारिश होती है। लोगों ने सूरज को अपना खुदा मान लिया। और मुफ्ती साहब, सूरज को खुदा मानने में पढ़े लिखे लोगों से जाहिल तक, और जाहिल से लेकर पढ़े लिखे लोगों तक को ये सूरज को खुदा मानने लगे लोग। लेकिन याद रखें,
जब लोग बरसों सूरज की पूजा करने लगे, सन 571 ईस्वी में मशीयत को जलाल आया। रब की मशीयत जलाल में आती है। सन 571 ईस्वी में मक्का की सरजमीन पर हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमना के बतने अतहर से तमाम नबियों का सरदार बनाकर, दोनों आलम का मालिक मुख्तार बनाकर, तमाम साइंसदानों का बाप बनाकर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजा। जब हुजूर आए, मकाम साहबा है, हजरत अली की नमाज कज़ा हो गई। अली रोने लगे, या रसूलुल्लाह नमाज कज़ा हो गई। सरकार ने फरमाया, ए अली नमाज कज़ा पढ़नी है या अदा? या रसूलुल्लाह नौकर आपका हूँ, फिर नमाज कज़ा पढ़ूंगा। सरकार ने फरमाया, अली वो देखो, हुजूर ने सूरज की तरफ इशारा किया, अपनी उंगली का इशारा किया, सूरज को पश्चिम से वापस बुला दिया। आला हजरत फरमाते गए, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चार, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। हुजूर आए, हुजूर ने बताया कि लोगों सूरज खुदा नहीं है। अगर सूरज खुदा होता तो फिर मेरे इशारों पे वो नहीं नाचा करता। चांद अगर खुदा होता तो मेरे उंगली के इशारे से दो टुकड़े न होता। हुजूर ने बताया, सूरज की पूजा मत करो, पेड़ की पूजा मत करो, मिट्टी को खुदा मत मानो, पहाड़ को खुदा मत मानो, सूरज और पानी को खुदा मत मानो, आग और हवा को खुदा ना मानो, बल्कि अगर मान ना गए, ये सर झुका ना गए तो किसके सामने झुकाओ? जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया गया उसके सामने सर झुकाओ। बल्कि मैं कह दूं, ये सर झुकेगा खुदा की बारगाह में, ये दिल बिछेगा मदीने वाले मुस्तफा की बारगाह में। अब सुनो, मेरे हाथ में वो किताब किधर चली गई? हाँ, ये देखें मेरे हाथ में भागवत गीता। आप कहोगे मौलाना तुमने तो अपनी बातें रख दी है। ये देखें मेरे हाथ में किताब है भागवत गीता। मैंने जो मंत्र पढ़ा है, किसके सामने मत्था टेकें, किसकी इबादत करें, किसकी पूजा करें, आखिर किसको हम अपना माबूद माने, किसको खुदा माने? ये देखें मेरे हाथ में भागवत गीता है। किताब का नाम श्रीमद् भागवत गीता, पेज नंबर 154। ये देखें गीता प्रेस से गोरखपुर से ये किताब छपी हुई है। इसमें भी लिखा है, लेकिन लोग पढ़ने वाले अगर समझ जाएं तब बात बनती है। मेरे हाथ में किताब है, कहा वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंक प्रजापतिष्ठम परपितामहश्च, कहा वायुर्दमन हवा, यर्मुगुण मन आग, वरुण के माना सूरज, शशांक के माना चांद, कहा वायुर्देयर्मुगुणी वरुणा शशंक, कहा के ओ लोगों, जिसने इस सूरज को पैदा किया, जिसने इस हवा को पैदा किया, जिसने चांद को पैदा किया, जिसने पेड़ पहाड़ को पैदा किया, नमो नमस्ते सुसहस्कृता, हम उसी मालिक की बारगाह में अपना मत्था टेकते गए और नमो नमस्ते सुसहस्कृता पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, और एक बार नहीं जब तक जिंदा रहेंगे उसी मालिक की बारगाह में अपने सर को झुकाते रहेंगे। ये किताब मेरे पास है। बातें तो बहुत सारी है, मैंने मौजू क्या लिया गए, लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में। आप भूल गए, तकरीर खत्म कर दूं, हाथों को उठाकर बताइए तो कितने लोग चाहते हैं मैं तकरीर जल्दी खत्म कर दूं? अच्छा, माशाअल्लाह सब सुन रहे हैं, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ऐसे में तकरीर मैं नहीं करता, लहक कर बोलो या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो या हबीब अल्लाह, और झूम कर बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुनो, इधर देखो, बुराई मत करो क्योंकि बुराई मुसीबत में। ऊंचा नेकियां करो, नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को। ओ लोगो अगर बुराई करोगे जितनी मुसीबतें आती है, अल्लाह का कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबत फबिमा कसबत ऐदीकुम, जो मुसीबतें तुझ पर आती है वो तेरे हाथों की कमाई है, जो तू करता है इसलिए मुसीबत आती है। बुराई कितनी हो गई अपने समाज में, ओ साहिबो आज शराब पीने वालों की तादाद बढ़ गई है। और शराब पीने वालों, शराब से तौबा कर लो, जलसा में आए हो। शराब को आपने क्या समझा गए? शराब तमाम बुराइयों की जड़ है, शराब को हाथ न लगाना। अगर तूने शराब पिया, मौलवी की बातें सुनकर नहीं छोड़ता, मत छोड़ो। मुफ्ती इरशाद साहब की बातें सुनता गए फिर भी असर नहीं करती, मत सुनो, मत मानो। लेकिन एक नुस्खा मैं बताता हूँ, एक बात मैं बताता हूँ, एक जुमला मैं कर जाना चाहूंगा। तू
तू शराब पीता गए नौजवान, तू नहीं जानता कितने नौजवान जवानी की हालत में शराब पी पी कर फेफड़ा गुर्दा सड़ा लिया, वो दुनिया से चला गया। तू जानता नहीं गए जब वो जाता गए। हजरत हमारे यहाँ एक नौजवान ऐसा गुजरा गए, 25-30 साल उम्र थी, शराब पीता पीता गया, बड़ा समझाया लोगों ने, उसने नहीं माना, वो तो दुनिया से चला गया। जमीन बिक गई उसके इलाज करवाने में, मकान बिक गए उसके इलाज करवाने में, वो तो चला गया दुनिया से, वो तो मर गया शराब पीते पीते। लेकिन जब ईद का दिन आता गए, उनके बच्चों को देखकर तरस आने लगता गए, उनकी बीवी को देखकर लोग तरस करते गए। ओ शराब पीने वालों, घर जाना यहाँ से, तकिया पे सर रखकर सोचना कि तू जो शराब पीता गए, अगर तू बीमार हो गया, तू दुनिया से चला गया, तेरी बीवी पे लोग तोहमत लगाएंगे, तेरे बच्चों पे लोग हमला करेंगे और लोग कहेंगे तेरे बच्चों को गिरी नजर से देखेंगे। और सुनो सुनो, जब तू जिस दिन मरेगा, तेरा अपना भाई आएगा, तेरे बेटों को भतीजा कहकर सीने से लगाएगा, और ये मोहब्बत उसी वक्त तक रहेगी जब तक के चहारम और 40वां तेरा ना हो जाए। चहारम 40वां के बाद वही चचा भतीजे का इतना बड़ा दुश्मन बनता गए कि जमाने वाले देखते रहते गए। और शराब पीने वालों, तू नहीं सोचता गए, तू अगर दुनिया से चला गया, तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। तू तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला था, तुझे पता नहीं गए जब किसी का जवान बेटा चला जाता गए, माँ बाप को कितनी तकलीफ होती है। माँ होती है, बाप का दिल बहुत बड़ा होता गए। एक बाप अपने बच्चे को अपने से बड़ा बनाना चाहता गए। ओ साहिबो, माँ बाप जिनके जिंदा गए, माँ बाप की कदर कर लो। आज जब हजरत माँ इनकी कहती है, नौजवानों सुनो सुनो, तेरी माँ रात के 10 बजे तुमने निकलने लगता है घर से, तेरी माँ पूछती गए, मेरा बेटा तू कहाँ जा रहा है, तो तू फौरन कहता है, माँ बस अभी गया अभी आया, अभी गया अभी आया। वो तेरी बूढ़ी माँ, तू रात के 10 बजे कह के निकला था, रात के 11 बज गए, तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। तेरा बूढ़ा बाप, तेरे बूढ़े बाप को नींद नहीं आती है। माँ बाप के दर्द को समझा करो। माँ बाप अगर दुनिया से चले गए, तूने नेक मशवरा देने वाला घर में कोई नहीं होगा। इसलिए साहिबो, माँ बाप की बात मान लो, माँ बाप की कदर कर लो। आज जब बेटा निकलता गया रात के 10 बजे, माँ कहती बेटा कहाँ जा रहा, कहता अभी गया अभी आया। रात के 12 बज गए, तू नहीं आया, रात के 1 बज गए, तू चौराहे पे गप्पे मारता रहा दोस्तों के साथ। जब तू 1 बजे तक नहीं आया, तेरी माँ तेरे बाप के बिस्तर के करीब आती है, लाठी का सहारा लेकर, अरे सुनिए फला के अब्बू, अपना बेटा 10 बजे गया था और ये कह कर गया था अभी गया अभी आया। रात के 1 बज गए, जमाना ठीक नहीं गए, जमाने के लोग बड़े बेवफा गए, कुछ अनजान में कहीं अनहोनी न हो जाए। वो तेरी माँ तेरे बूढ़े बाप को बेदार करती है। तेरा बूढ़ा बाप लाठी का सहारा लेकर धीरे धीरे आगे आगे चलता गए। तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च जलाकर रोशनी दिखाते हुए पीछे पीछे चलती है। और जब तू चौराहे पर पींगे मारता हुआ मिलता गए, अपने दोस्तों से बातें करता हुआ मिलता गए, तेरी माँ कहती है, ओ मेरा बेटा, जमाने की हालत ठीक नहीं गए, ये जमाने वाले अच्छे नहीं गए, बेटा तू ही तो मेरा एक सहारा गए। तू अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरे बूढ़े का सहारा उजड़ जाएगा, मेरा घर वीरान हो जाएगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी। तो तू झुंझला कर कहता था, माँ मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा मेरे भी दोस्त हैं, मेरे भी यार हैं, मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे भी साथी हैं, मेरे भी जिगरी यार हैं। तू कह देता है, लेकिन याद रखना अल्लाह की कसम, जिस दिन तेरी माँ चली गई, आज तू झुंझला कर कह देता है, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम रात के 2 बजे बारिश में भीग कर तू आएगा, कोई खैरियत पूछने वाली घर में नहीं होगी, कोई खैरियत पूछने वाला घर में नहीं होगा। माँ बाप की कदर कर लो। आलम ये हो गया हजरत, अपने कटिहार डिस्ट्रिक्ट में एक बेटा ने, एक ऐसा गांव है, मैं नाम क्या लूं, एक ऐसा गांव है जिसमें एक बेटा ने 1 कट्ठा जमीन के चक्कर में अपने बाप की गर्दन पे छुरी चला दिया। मैं कहना चाहूंगा
इसलिए पैदा किया था तुझे, इसलिए 9 माह तेरी माँ ने अपने पेट में रखा था, इसलिए तुझे पाल पोस कर और दूध की शक्ल में खूने जिगर तेरी माँ ने पिलाया था, इसलिए तेरे बाप ने दिल्ली की सरजमीन पर 20-20 ईंटें अपने पुश्त पे रखकर 10 मंजिला मकान पे चढ़ता था, इसी दिन को देखने के लिए। मैं कहना चाहूंगा साहिबो, माँ अगर बीमार हो तो तड़प जाओ, बाप को अगर बूढ़ा हो उनके सहारा तुझे बनना है। तू अय्याशी में जिंदगी मत गुजार, तू भाग जाता है घर से। मैं नौजवानों से खिताब करना चाहूंगा, ओ नौजवान तू भाग जाता है, ओ मेरी कौम की बेटी तू घर से किसी के साथ भाग जाती है, तू नहीं जानती तू तो घर से भाग जाती है, लेकिन तेरी माँ महीनों घर से नहीं निकलती है, तेरा बाप महीनों घर से बाहर नहीं निकलता है आंगन से। वो जानता है जमाने वाले कहेंगे अरे वो देखो ये कौन आ रहा है, वही आ रहा है जिसकी बेटी भाग गई है, वही आ रहा है जिसका बेटा भाग गया है। मैं कहना चाहूंगा तू क्या समझता है कि तू कहीं जाएगा तो तू जाकर आराम की जिंदगी गुजारेगा, या ओ मेरी बहन बेटियों तू क्या सोचती है तू कहीं जाकर अनजान जगह जाकर माँ बाप की बद्दुआएं लेकर तू आराम की जिंदगी गुजार लेगी? नहीं नहीं, महल में भी रहेगी, वो महल तुझे काटने दौड़ेगा। और अगर माँ बाप की मर्जी से तूने शादी कर लिया, जहां तेरे हाथ पीले कर दे वही राजी हो जा, झोपड़ी में रहेगी नमक रोटी खाएगी, उसी नमक रोटी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप जब तक जिंदा है ना ऐसी दौलत तुम्हें बाजार में फिर दोबारा नहीं मिलेगी। हाँ, माँ बाप की कदर करो। कितने लोग ऐसे हैं, ओ भागने वाले बेटो पैगाम लेकर जाओ, सुनो बुराइयां करना छोड़ दो, शराब पीना छोड़ दो, बुराइयां करना छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, अय्याशियां करना छोड़ दो, रंगरेलियां मनाना छोड़ दो, बदकारी करना छोड़ दो, बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। माँ बाप की दुआएं लेते रहना, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ से कहना सुनो सुनो एक पैगाम आखिरी दे दो, अगर तेरे माँ बाप नाराज है तो तेरा जलसा में आना बेकार है, तेरा मस्जिद जाना बेकार है, तेरा मदरसा जाना बेकार है। सुनो घर जाना, अपनी माँ के कदमों से लिपट जाना और अपने बाप के कदम को पकड़ कर कहना ओ मेरे बाबा आप तो जन्नत का दरवाजा हो, ओ माँ तेरे कदम के नीचे मेरी जन्नत है, ओ माँ आप नाराज हो, तू ही तो मेरी दुनिया है, तू ही तो मेरी आखिरत है। ए माँ हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी जमीन नहीं चाहिए, जायदाद नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। हाँ, इस वजह से बेटियों को भी पढ़ाइए, बेटों को भी पढ़ाइए। यहाँ भी एक मदरसा कायम होने वाला है, बहुत बड़ी बात है, मदरसा कायम कीजिए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी पढ़ाइए। वजह ये है आज लोग मुखालिफत करते गए, लोग तरह तरह की बातें करते गए और हमारी माँ बहनों के पर्दों पर भी बातें करते गए। अगर हमारी माँ बहनें नकाब पहनी, लोग कहते ये देखो मुसलमान, इस्लाम ने, मुसलमानों ने औरतों को कैद करके रख दिया है। और ये हमारी बहन बेटियां कुरान की तालीम न होने की वजह से, हमारी बहन बेटियां हदीस को न जानने की वजह से ये तरह तरह के बकवास में आकर ये भी उसी तरफ बह जाती है। और सुनो मैं कहना चाहूंगा, अगर जिस दिन मेरी कौम की बेटियों के पास कुरान की तालीम होगी, हदीस मुस्तफा की तालीम होगी, कोई चिल्लाएगा मर्द खामोश रहेंगे, हमारी कौम की बेटियां उनको जवाब देती नजर आएगी। हाँ ये बताएगी सुनो जैसा मजहब इस्लाम ने औरतों को मकाम दिया है किसी मजहब ने नहीं दिया है, इसलिए कि इस्लाम कहता है अगर तू बेटी है, बेटी ओ माँ बनो, जब तू बेटी है अल्लाह ने तुझे घर के लिए रहमत बना दिया है, जब तू बीवी बनती है तू शौहर के लिए मोहब्बत बन जाती है, बहन रहती है घर की इज्जत बनती है, और जब तू माँ बन जाती
दी गए तेरे कदमों के नीचे अल्लाह जन्नत को डाल देता है। किसी मजहब में ये तालीम नहीं है, इसलिए मर्द का भी इदारा, औरतों का इदारा मुफ्ती रुस्तम साहब ने भी कटिहार में खोला है। आप उसमें बच्चियों का एडमिशन करवाओ और बच्चियों को पढ़ाओ। मर्द से ज्यादा औरतों को पढ़ाना जरूरी है। किसी मुफक्किर ने कहा है, एक मर्द ने पढ़ा तो एक फर्द ने पढ़ा, एक औरत ने अगर तालीम हासिल किया तो समझो कि पूरे मुआशरा ने तालीम हासिल किया। अपनी बच्चियों को पढ़वाइए। पूरा मजमा हाथों को लहरा कर बताओ, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आवाज गूंजे यहां से वहां तक। मेरे मौला जितने लोग बोल रहे हैं उन्हें मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब अता फरमा। यहां से लेकर वहां तक हाथों को लहरा कर बोलना, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। और ऊंची आवाज में, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। पूरा मजमा पढ़ लो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन वतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। फर्श ज़मीन पे अर्श का दूल्हा कितना अच्छा लगता है। और मेरे नबी का गुंबद खजरा, मेरे नबी का गुंबद खजरा कितना अच्छा लगता है। सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? ऊंची आवाज में हाथों को लहरा कर बताओ, सबसे अच्छा मजहब कौन सा है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदाए पाक का इनाम सबसे